अगर साउथ में मैंने वाटर लगा दिया, वो फायर का जोन है, वो आग को बुझा देगा और वाटर को भी वीक कर देगा आपके नॉर्थ। हम सारे सेलर्स नॉर्थ स्टार को फॉलो करते रहे। नॉर्थ स्टार रात को देखते उसकी तरफ जा रहे हैं और वो मैग्नेटिक पुल भी है, एंड दैट इज अ गाइड फॉर यू, क्योंकि नॉर्थ स्टार, वेयर इज योर नॉर्थ? सो पैसे के लिए आई वुड गिव अ वेरी क्विक टिप कि आप नॉर्थ में अपना लॉकर बनाइए। ठीक है, नॉर्थ में आप वहाँ पे कुबेर जी की, चीनी मिट्टी के कुबेर जी की आप स्थापना कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपकी नजरों से नहीं बच सकता। आप टैरो की एनर्जी से भी काम कर रहे हैं, आप बर्थ चार्ट भी देख रहे हैं, आप उनके मकान का भी देख रहे हैं। इजंट दैट मोस्ट ब्यूटीफुल? इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कॉल अप योर फ्रेंड, ओके अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सो पीपल हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, इफ यू टेल देम देयर प्रॉब्लम दे विल कम अप विद देयर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। कि अपना यूएसपी ढूंढो, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपकी यूनिकनेस, नो। उसी तरह से वास्तु में हेल्थ के साथ क्या है, क्योंकि हेल्थ खराब है तो पैसे चाहे जितने भी हो तो वो तो निकल खत्म हो जाएंगे। निकल जाएंगे। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में ये बिलीफ होता है कि हमारी प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही होनी चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी अगर साउथ फेसिंग हम लेंगे तो हमें वो हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 360 डिग्री में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, चारों डायरेक्शंस को, देन इट कम्स टू 8 डायरेक्शंस, देन 16, देन 32 एंट्रेंसेस आती हैं उसमें। अब वास्तु पुरुष में देखें तो नॉर्थ ईस्ट पे हेड है और साउथ वेस्ट पे पैर है। एक पर्सन उल्टे लेटे हुए हैं, उनकी एक कोनी हमारी जा रही है नॉर्थ वेस्ट में, एक कोनी जा रही है हमारी साउथ ईस्ट में। सो अगर कुछ इम्बैलेंस होता है तो वो इम्बैलेंस हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को और उस बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करता है। अब हमारा जो घर का मेन जो सेंटर है वो हमेशा खाली होना चाहिए। वो उसको हम लोग ब्रह्मस्थान, जो मैंने पहले भी बताया, सेंटर ऑफ द हाउस इज नोन एज ब्रह्मस्थान। और यही अगर मैं वास्तु पुरुष पे देखूं तो वो नेवल है। मतलब एक यंग ब्लड से रीजन के साथ एक ऐसी विद्या जो हमेशा से चलती आई है और अब ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं और बिना डराए आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। कई बार आप कुछ लोगों से जब मिलते हो तो ऐसा लगता है गश ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी इतनी प्योर होती है, वो यूथ की एनर्जी, या जो इंसान इतनी खूबसूरती से अपनी जिंदगी बिता रहा है या जिंदगी को कमांड में लिया है कि वो हर वक्त एक ऐसे जज्बे में होता है कि चलो देख लेंगे, लेट मी एक्सपेरिमेंट, लेट मी लिव लाइफ एंड आई वांट टू बी इन लव विद लाइफ। सो आज एक ऐसी लेडी, एक ऐसी महिला को सामने ला रही हूँ, जिनसे बातचीत कर रही हूँ, जिनका नाम है महक कालरा, जो फुल ऑफ लाइफ हैं और जिन्होंने हर चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की बिफोर वो किसी चीज को मानने लगती या दूसरों को सिखाने लगती या दूसरों को गाइड करती कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं। सो आई वेलकम महक। Thank you so much. It's a pleasure coming here. थैंक यू महक। और महक एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट है और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहती हैं लॉजिकल वास्तु करती हूँ मैं। शी इज अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बट द फैक्ट इज दैट हर every word of hers is so much of well-being and positive. So महक, मुझे ये बताओ कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? So this journey, on being very honest, एक पॉडकास्ट देखने का बहुत शौक था। फिर आ गया लाइफ में शार्क टैंक। हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना था। ऑफिस जा रही हूँ, उनको बोल रही हूँ हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, हमारी लोअर बॉडी हैवी होती है, काम करते हैं, टेबल के नीचे ना साइकिलिंग पेडल्स लगा देते हैं। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का, कुछ अपने आप करने का जज्बा हमेशा से था। एंड हमेशा से ये लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है जिसमें आई एम नोन बाय माय नेम एंड माय पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ इट, माय इन-लॉज, माय हस्बैंड फील्स प्राउड ऑफ इट एंड आई फील प्राउड ऑफ इट। वाज द मेन मोटो दैट ओके फाइन, आर यू Mehak's husband, are you Mehak's dad, are you Mehak's mom? Oh, you Mehak's son. It's not just you are, you are Ahan's mom. Oh, you are Mrs. Kalra. So that was never my cup of tea. I was doing
tarot and numerology with my office, taking it up on a part-time basis. Okay, fine, something is coming to me, being very honest. And then at that point of time, the relation with the I would say the spiritual world with these modalities was very different. So one day I saw one but I did never had that I would say courage to resign from the job, have nothing. वो हमें एक लालच हो जाता है ना कि एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है हमारे आदत पास। भी हो जाती एक है, आदत हो एक जाती है। आदत हो जाती है काम करने की, और वो जो डिसीजन मेकिंग विद मनी, वो बहुत ज्यादा बहुत बिकॉज ज्यादा। सिंस क्लास 12th के बाद से ही मैंने व्हेन आई वाज इवन गोइंग फॉर माय सीए क्लासेस, तो सीपीटी से क्लासेस से आने के बाद भी मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। सो वो कभी पैसे मांगे नहीं थे, आदत थी नहीं, शादी नहीं हुई थी, मन में एक फेयर था कि क्या बोलेगा शादी करते ही तुमने जॉब छोड़ दिया, ही वांटेड थिंग्स। तो कभी जब इधर नहीं मांगा तो उधर तो बहुत कुछ नया था। इट वाज एन अरेंज मैरिज सेटअप एंड दैट इज हाउ एक फियर था कि नहीं मेरे पास नहीं होगा, हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई, दो आई हैड फंड्स इन माय सेविंग, पर वो एक कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट में वो एक आदत हो जाती है, एक लालच हो जाता है, आपको एक फ्रीडम हो जाती है। सो वन डे सिटिंग एट होम, इंस्टाग्राम रील आता है, तो उस पे अश्नी ग्रोवर जी का वो रील था कि आप 6 महीने के लिए अगर आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हो ना, वो रिस्क नहीं ले सकते हो, साथ में कोई बिजनेस नहीं होता है, आप वो रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। And then I analyzed. I had this habit of journaling. So then I wrote the pros and cons. I used to write everything. And then I wrote, okay, what worse can happen? Worse will happen कि 6 महीने बाद सेम की नौकरी मिल जाएगी, 5-10 हज़ार रुपये महीना नीचे होगा, but what good can happen was limitless. I can earn good. I would give myself that chance. शायद मैं 10-15 साल के बाद सोचूं कि मैंने वो क्यों नहीं किया था। तो वो एडवेंचरस स्पिरिट, वो कहते हैं ना बचपने में वो पंगा लेने वाली आदत थी, लेट्स डू इट। रिजाइन किया, लास्ट डे तक डर था क्या करूं। देन आई सैट एट होम, आई मेट माय गुरु थ्रू वन ऑफ माय रिलेटिव्स, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू दैट, and she was so full of positivity even before I could I mean I did a lot of more things which I wasn't doing earlier, and she was so full of positivity that even before I completed my course, I was earning equivalent to my salary. Wow. And that pushed me harder. And even before starting that course, I wanted to do things logically. I wanted to understand people. So I always had that trouble understanding people, how people understand the other people from their actions. So I first started with my NLP journey, so that whenever a person comes up to me, looking at how that person is talking to me, looking at how that person is acting towards me with their hands, with their expressions, with the way they are speaking, I can make them comfortable. I hope I made you comfortable. Yes, indeed. So that is how I wanted to start things. I wanted to understand a person first and then do the tarot readings and everything. So NLP पहले आया या टैरो? टैरो पहले चल रहा था। Okay. NLP के साथ मैं उसको लॉजिकली करना चाहती थी, because people when they come up to you, they don't know you until and unless they come up to you twice or thrice. Yeah. They tend to hide facts. Yeah. They don't hide facts, they tell you facts partially. Yeah. तो वो comfort zone में उनको लेके आना, because it's all game of energy. Yes. The universe is energy, we are made up of energy, Vastu is all energy, everything is energy. तो वो energy exchange जब तक वो free नहीं होगा, वो positive नहीं होगा, आपकी रीडिंग करेक्ट आ ही नहीं सकती है। तो टैरो में महक, जब आप जब टैरो सीखते हैं तो वहाँ पे तो पहले ही आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कार्ड्स की जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो अलग हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं वो अलग हैं, और जो आप फील कर रहे हो, राइट, महसूस कर रहे हो, वो बहुत अलग होता है। So when I'm talking about energy, I'll explain you why do we call it energy exchange. A person, when he or she comes up to you, you're sitting in front of me, you have a different energy, you have a different aura. A person when is coming up to me, they have a different energy or a different aura. Yeah.
सो वो एनर्जी एक्सचेंज क्यों, क्योंकि वी आर टेकिंग समथिंग नेगेटिव और अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट दे आर कैरिंग. डू यू रियली थिंक सो? बिकॉज शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई आ रहा है तो आप ले रहे हो, मुझे नहीं लगता, अब हम नहीं नहीं लगता. लेते क्योंकि when we are doing in proper energy exchange, for that energy exchange in terms of the monetary exchange, that is what is called energy exchange. So then we are not taking that. मैं यहाँ फैसिलिटेटर हूँ, शायद ओवर द टाइम मैं समझ गई कि मैंने अपनी एनर्जी को कहाँ डालना है. You have balanced है your energy. है ना? यू नो कि एनर्जी, ये जो एनर्जी एक्सचेंज की चीज़ है, वो पैसा एक चीज़ है, लेकिन हम कहते हैं हाँ लेना है, वो प्रोफेशनल सर्विस है, क्योंकि एनर्जी की डील कर रहे हैं तो हम एनर्जी एक्सचेंज बोल देते हैं, है Right. ना? प्रॉपर्टी डील है तो प्रॉपर्टी की तुम्हारा पैसे की एक्सचेंज हो गई, है ना? तो क्योंकि एनर्जी की बातें हो रही है इसलिए हम कहते हैं भाई एक्सचेंज में क्या है, बार्टर हो रहा है. तुमने पैसा दिया क्योंकि प्रोफेशनली है और तुमने उसकी रीडिंग की या एनर्जी दी. Isn't that so? रीडिंग ही है ना. हाँ, आप एक मुझे एक बात बताओ, आप एक बहुत नेगेटिव इंसान के साथ 1-2 घंटे बैठे हो, But he's a client. that is a client. Yeah. You're not connected with that person. But if you, okay, fine, you're listening to very sad music for 5 days, how will your energy be? That's music. Yeah. So that affects your aura. And honestly, 99% clients जो आते हैं, they have some issues. उसके बिना तो नहीं नहीं आते. आएंगे. मैं कोई खुश क्लाइंट नहीं आएगा कि भाई मैं ना कुछ टाइम से बहुत मैं खुश बहुत रह रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा रही हूँ, मैं बहुत कमा रहा हूँ और मुझे बताइए कोई कि भाई प्रॉब्लम नहीं आ रही. हाँ कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब ठीक है, सब आगे चलेगा. और ऐसे डर के आते हैं, कोई ना कोई डर है, कोई डर है. हेल्थ का, करियर का, रिलेशन, वेल्थ का और रिलेशनशिप्स के, ये सारे डर है ना. एग्जैक्टली. So you got into tarot first, the energy, then you wanted to understand logically and got into NLP, Yeah. right? And that really helped you. That really helped me because I knew the clients that I'm dealing with, how to make them comfortable, how to get their energies correct. They are not scared, they're not hiding facts. If they're hiding facts, the card won't be giving the correct answers. And being a reader, you're non-judgmental. Yeah. One I has get to every, be. and I take a client, I take up a call, and after that I release all that from my mind. I cannot share it. It's private and confidential. They're trusting me with it. Yes. They're trusting with all their heart, and I want them to open up. So that, see, इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कॉल अप योर फ्रेंड, ओके हम फेस, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. सो पीपल हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स. इफ यू टेल देम देयर प्रॉब्लम, दे विल कम अप विद देयर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. And if they won't come up with their set of problems, they'll listen to you patiently, put the phone down. यार ये तो रोती रहती है, इसके पास इतना सब कुछ है. They judge you. और कहते हैं ना मिजरी फ्रेंड्स बनाते हैं. Exactly. तो जैसे हैप्पीनेस के फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही मिजरी के होते हैं. That सब is your वहाँ पे energy. हाँ सब वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू डू एनीथिंग. दे विल जस्ट कम एंड शेयर देयर मिजरीज एंड गो अवे. अगर आप अपना फ्रेंड सर्कल देखो, जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो देख रहे हो, जिनके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है वो लोग देखो, तो आप हमेशा वो लोग अट्रैक्ट करोगे जो जिस तरीके के आप हो, जिस तरीके के वाइब यूनिवर्स में फैल दे रहे हो, या आप जैसे चाहते हो, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो. हाँ, जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ महक कि मुझे जब कहीं पर बढ़िया सी शॉपिंग करनी है तो मैं एक किस्म की फ्रेंड को बुलाती हूँ. अगर मुझे चांदनी चौक जाना है तो मैं दूसरी किस्म की फ्रेंड को बुलाती हूँ. मुझे एक तरह की मूवी देखनी है तो एंड आई नो द जॉनर एंड आई नो माई फ्रेंड, शी मे नॉट लाइक इट, I never invite her. If I'm going, for a night out with my friends, and I'll pick and choose my friends कि भाई कौन है जो actually enjoy करेंगे. So exactly आप उस vibration को attract करते हो और choose करते हो. You become and then you choose. Yeah, तभी तो कहते हैं कि we become what circle we are surrounded with. And we also attract, the vibrations attract होती हैं. Forget AI. You dream about, okay, fine, I'll not use the word manifesting or what. You have a dream car, you have a dream house, you're working towards it. Subconsciously आपके दिमाग में है, रोज आप याद नहीं करते हो,
I always dreamt of owning my house and owning my car, G-Wagon लेनी है. हर जगह मुझे दिखती है. वो फ़ोन को नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन रोड पे मुझे दिख रही है. जो तुम what you're seeking, that is seeking you to, that catches your attention. वही गाड़ी दिखाई देगी, वही रंग दिखाई देगा जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुम वही कैच कर रहे हो, वही एनर्जी को you're throwing that energy, That is sending out. Now, I wanted the things to flow good. Honestly, I can see the wavy picture here with the blue color here because I was seeking it. I wanted to go with the flow when I was coming here. I wanted to give what I know to everyone who listens to this podcast. And especially the young generation like you, the way they are entering into energy workshops and putting the logical mind into it. That is very that's so beautiful. That is very important as well. Yeah. I mean, you should always question. Yeah. There, everything should make sense to you. वरना आप किसी चीज को कब तक मान लोगे? वो आप कॉन्शियसली तो मान लोगे, बट सबकॉन्शियसली आप नहीं मानोगे. तो वही है ना, पहले जानो फिर मानो. और जानने में क्वेश्चन है, प्रश्न है. I've seen a lot of people staying in India with their family. मम्मी पापा ने कहा है ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे. इंडिया के बाहर शिफ्ट होंगे तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है. क्योंकि कॉन्शियसली हम उस चीज को मान रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन ने जब क्वेश्चन किया है तो हमने उस क्वेश्चन को दबा दिया कि नहीं, हमें तो शुरू से ये बताया गया है कि ये मतलब कि हमें ये करना है. अब फिर इंडिया के बाहर अपनी टेरिटरी खत्म हो गई ना, स्थान परिवर्तन हो गया. जो चीज़ तुम यहाँ नहीं कर सकते या करते आए हो, जिससे तुम बड़े हुए हो, जो हैबिट्स फॉर्म हुई हैं, नोइंगली अननोइंगली रिचुअल्स फॉर्म हुए, स्थान परिवर्तन से, समय परिवर्तन से वो शायद एक चॉइस हो जाती है अब क्या करना है. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, जहाँ पे अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स अपनी कहानी बताते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी एक इंस्पिरेशन बन चुकी है, उसके लिए आप लोगों ने इसे पसंद किया है. मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें उन सब के साथ जो शायद ये बातें सुनना चाहते हैं और कोई ना कोई इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं. और प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको इस चैनल में और क्या सुनना है और आपको ये चैनल और ये जो वीडियोस हैं वो कैसे लग रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन, शेयरिंग एंड लॉट्स मोर. थैंक यू. सो महक, आपने वास्तु किया, फिर अब ये जो लॉजिकल वास्तु आप मुझे बता रहे थे, ये क्या है? कीड़ा तो शुरू से ही था कि हर चीज को जानना है, हर चीज में क्यों करना है. कई बारी हमारे चाइल्डहुड में नोइंगली और अननोइंगली, मी ऑल्सो एज अ पेरेंट, हम लोग वो क्वेश्चन क्यों दबा देते हैं, बट वी शुड ऑलवेज आंसर दैट. आई मीन इवन आई समटाइम्स डू इट अननोइंगली. यू माइट हैव ऑल्सो डन इट विद योर किड्स. पर वो कहीं ना वो फिर आता है, क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है. देन आई हर्ड अबाउट वास्तु. पहले तो मुझे लगा कि प्लेसमेंट से क्या फर्क पड़ता है. मैं यार, और कीड़ा था ना कि नहीं मैं तो अब यहीं रखूंगी. एंड इट अफेक्टेड. एंड देन आई रेड द टेक्स्ट वर डेटेड बैक लाइक हमारे वेदास से, लाइक 5000 years बैक लिखे गए थे. बड़े बड़े घर होते थे, एक तरफ पे अलग से हमारे किचन बनी हुई है, वॉशरूम अलग साइड पे बने हुए हैं. नाउ वी आर लिविंग इन मोर ऑफ अ कॉन्डो कल्चर. वी लिविंग इन मोर ऑफ फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स. या कुआं होता था, हाँ, जहाँ पे सब नहाते थे, या जंगल जाते थे, ये भी था. सो मतलब दो चीजें बिल्कुल अलग अलग थी, हर चीज को डिवाइड किया हुआ था. एंड दैट वाज एज पर वास्तु. अगर आप लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. द सिटीज वर आल्सो मेड पर वास्तु. यस. बहुत ही फेमस एग्जांपल है जयपुर का. जयपुर के लोग हमेशा आपको अपनी सिटी से कंटेंटेड दिखेंगे, खुश दिखेंगे, बिकॉज दैट होल सिटी इज मेड एज पर वास्तु. अगर आप जयपुर का मैप देखें, सो इंटरेस्टिंग. अब बॉम्बे के लोग देखो, बॉम्बे इज अ स्ट्रेट लाइन सिटी. उसमें लोग सब सीधी बात करते हैं.
सब लोग सीधा सीधा बोलते हैं। उनको दिल्ली पूरी गोल है, गोल है तो लोग सब गोल घुमा घुमा के, कोई मतलब फायदे की बात हो जाए, कोई हमें गलत ना समझे, कोई हमें जज ना करे। सो दैट इज हाउ वास्तु इज अफेक्टिंग अस। सो अच्छा, एक और एग्जांपल, साउथ में टेम्पल्स में कितना गोल्ड चढ़ता है, कितना वेल्थ है। अगर आप उन मंदिरों को चेक करेंगे ना, उनके मैप्स को चेक करेंगे, यू विल फाइंड देम एज पर वास्तु। जहाँ कुबेर स्थान है, दिक्पाल का स्थान है, वहाँ एग्जैक्ट वही दान पेटी है। जहाँ गुड एंट्रेंस है, गुड एग्जिट्स हैं, वही एग्जैक्ट है। तो ये अभी का नहीं है, इट्स ऑल एंशियंट, बट दैट नीडेड टू बी चेंज्ड एंड ऑल्टर्ड अ लिटिल। व्हाट इफ आई कम टू योर हाउस टू डू वास्तु, मैं एक आओ वास्तु करूँ, यार ये दीवार ही गलत बनी हुई है, इसे तोड़ूं, यहाँ पे ये वॉशरूम है पर इसकी लेंथ ब्रेथ वेथ ठीक नहीं है, आपका प्लॉट लंबा है। देखो ऑनेस्टली वास्तु इज गुड फॉर 1:1 रेशियो प्लॉट, 1:2, 1:3 के बाद गड़बड़ हो जाता है, पर उसका भी सॉल्यूशन है। अब मैं क्या बोलूँ उनको कि आप घर चेंज करो या 2 ऐसे लो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी हैड टू फाइंड अ लॉजिकल वे आउट। अब पहले लोग घूंघट में रहते थे, उसका एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन था। अब वो घूंघट हटा है तो हमने क्या किया, चीज़ों को चेंज किया है ना विद टाइम, कि ठीक है अगर हम गुरुद्वारे जा रहे हैं तब हम सर ढक रहे हैं, ठीक है, दैट इज एज पर आवर कल्चर। पर हम रेगुलर लाइफ में वी आर वर्किंग, we are doing a lot of things now. Women are not just confined to homes, they are everywhere and I love it. And I love your energy. So हमने उसको समझा, उसको चीज़ों के हिसाब से चेंज किया, एंड दैट इज हाउ व्हाट आई डिड। उन सबको समझा और उनको आज की लिविंग के हिसाब से चेंज किया। सो इट्स नॉट जस्ट okay, our body is made up of 5 elements. The universe is made up of 5 elements, पंच तत्व जिन्हें हम कहते हैं। तो पंच तत्व के कलर्स भी तो हैं, उससे भी तो हम बैलेंस आउट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड मेटल्स हैं, उनसे रिलेटेड शेप्स हैं, उनसे चीज़ें बैलेंस आउट की जा सकती हैं। इट्स नॉट ऑलवेज नीडेड टू ब्रेक द थिंग्स, बट येस, वास्तु actually affects your life. It affects your health, it affects your wealth, it affects your relationship with the society, how society sees you. And what funny fact, आप देखो कि आपके आसपास किसी ना किसी घर में कुछ जगह पे तो उनके सर्वेंट टिके हुए हैं, कुछ जगह पे हर 2 महीने में भागते, सर्वेंट को भी अफेक्ट करता है वास्तु। आपका हाउस हेल्प्स के साथ क्या रिलेशन है, सोसाइटी में लोग आपको कैसे देखते हैं। यू माइट बी अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, or you might be very ruthful person at home, but society sees you prestigiously. उनको आपको देखने का नजरिया ही बिल्कुल उल्टा है। वो भी वास्तु का पार्ट, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या वास्तु का? वास्तु में अगर हम उनका रूम का प्लेसमेंट, उनका स्लीपिंग प्लेसमेंट, उनका घर का प्लेसमेंट, उस हिसाब से वो एनर्जी आता है ना। अब ओके, व्हाई डू वी से कि ईस्ट की विंडोज बड़ी होनी चाहिए, वेस्ट की छोटी होनी चाहिए, और किसी के ईस्ट में विंडो ही ना हो, दीवार हो, तब क्या करोगे? ऊपर छत पे जाके विटामिन डी लो। See, this is all scientific. So interesting कि हम कितनी खूबसूरती से हर चीज हमारे एंशिएंट ग्रंथों में पुराने लिखी हुई है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, चाइना में जैसे फेंगशुई है, Exactly. है उसी तरह से अलग अलग कल्चर्स यहाँ में। अगर हम उसको एयर कहते हैं, वहाँ उसको वो वुड कहते हैं, बट है वही 5 एलिमेंटल्स हैं, वही चीज है। एंड इवन इफ आई टेल यू दैट जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ग्लोब का, उसके लिए जो वास्तु है एंड द सदर्न हेमिस्फेयर उसके लिए अलग है। बिकॉज वास्तु अगर मैं साइंस बोलूँ, पंच तत्व तो मैंने आपको बताया, सेकेंड चीज जो मैं आपको वो बताऊंगी वो है द मूवमेंट ऑफ द सन। अब मैं ईस्ट की जो विंडो की अभी बात कर रही थी, वो ईस्ट की विंडो की बात क्यों कर रही थी। अब एक बताइए, आप अपने रूम में बैठी हैं, ठीक है, यू हैव अ ब्यूटिफुल फ्रेंच विंडो इन फ्रंट ऑफ यू, वुड यू लाइक, हाउ हैप्पी वुड यू बी सीइंग अ सनराइज और अ सनसेट? Obviously the sunrise gives you more of energy. It's something beautiful which is beginning, a new beginning, a new day, a new hope. And sunset is like, okay, the day has ended, it is time to sleep, we'll get up the next day. It is beautiful, it is calm. जितना important हमारे लिए लाइफ में सन है, उसका स्पार्क है, उतना ही important हमारे लिए मून की एनर्जी भी है, क्योंकि मून इमोशंस है।
हम बिना इमोशंस के वी आर नॉट ह्यूमंस विदाउट इमोशंस। तो वो मून की एनर्जी भी, कामनेस भी हमारी लाइफ में पूरा दिन हम भाग नहीं सकते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए ना, तो वो बैलेंस को ही सर्च करते हैं। कुछ बैलेंस बिगड़ता है तो चीज़ें बिगड़ती हैं, हमारी बॉडी में भी, हमारी लाइफ में भी, हमारे घर में भी। फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज़, जैसे हम यूजुअली पढ़ते हैं और अभी गूगल बाबा तो सब कुछ बता देते हैं, ज़रूरी नहीं कि कंसल्ट ही किया जाए, बेसिक्स तो हर जगह बेसिक्स है, इज वेरी हर यूट्यूब में, हर जगह इंफॉर्मेशन है। दिस इज़ एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? सो अब आप, जैसे हमारी जब बात हो रही थी तो आपने बोला कि नॉर्थ फेसिंग, और मैं कंफ्यूज हो रही थी भाई, जब हम एंटर करते हैं तो जिस तरफ हम एंटर कर रहे हैं या जिस तरफ हम निकल रहे हैं वो क्या है? तो आपने एक एक्सप्लेनेशन मुझे दिया था, आई रियली वांट यू टू शेयर विद एवरीबॉडी। सो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हम सबके ब्रेन में रहता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी में रहते हैं या कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं कि हम उसकी फेसिंग कैसे निकालें। बाहर खड़े होके देखें कि वो हमारी तरफ फेस कैसे कर रहा है, या अंदर से जाके। सो इट इज़ वेरी सिंपल। I am not asking you to buy oil-based compass or anything. If you have it, good. Otherwise, भी मोबाइल में olive भी compass आजकल है। And iPhone का compass, I use it personally. It is very accurate. It is very very equivalent to an oil-based compass. So आपको कुछ करना नहीं है. Simply take your phone, go inside that property or a plot, और उसकी जो entrance, उसके बिल्कुल center में खड़े होना है. Center नहीं तो near to center. That is called the ब्रह्मस्थान। एंड उसमें खड़े होके आपको पॉइंट करना है अपना फोन टुवर्ड्स द एंट्रेंस। तो वो आपकी प्रॉपर्टी की फेसिंग है। अगर आप बाहर से खड़े होके देखेंगे वो आपको उल्टा आंसर देगा। सो अगर बाहर निकलने का हमें पॉइंट करना है, तो अगर वो चीज़ वेस्ट में आती है तो क्या है? आप वेस्ट बोल रहे हो, सबसे ज्यादा लोग डरते हैं कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर प्रॉपर्टी बुरी नहीं होती है, कोई भी प्रॉपर्टी की फेसिंग बुरी नहीं होती है। फर्स्ट रेमेडीसी जो ठीक हो जाती है वो बात अलग है। ये नहीं है कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है तो हमें प्रॉब्लम देगी। आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिलियंस एंड बिलियंस। बट व्हाई वी टॉकिंग ओनली अबाउट मनी? वी कैन टॉक अबाउट हेल्थ आल्सो, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, क्योंकि हेल्थ खराब है तो पैसे चाहे जितने भी हो तो वो तो खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे। सो relationships, health, money is important, but then what is it? अगर आप जैसे साउथ फेसिंग बोल रहे हो तो वो क्या है, या वेस्ट फेसिंग क्या है? जैसे मैं बता रही थी कि डायरेक्शंस हम देखते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये बिलीफ होता है कि हमारी प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही होनी चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी अगर साउथ फेसिंग हम लेंगे तो हमें वो हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जस्ट डोंट ओनली हैव 4 डायरेक्शंस हमारी, या 8 डायरेक्शंस नहीं है हमारी, 32 डायरेक्शंस है। ओह वाओ। एंड इट्स नॉट कि नॉर्थ की सारी डायरेक्शन अच्छी हैं या साउथ की सारी बेकार है, ईस्ट की बेकार है, वेस्ट। हर हमारी जो डायरेक्शन है उसमें कुछ जो हमारी एंट्रेंसेस हैं कुछ अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं है। एंड हो सकता है कि, अब एक बात बताइए, अब बहुत सिंपल बात है कि एक मंदिर की डायरेक्शन और एक घर की डायरेक्शन आप सेम रख सकते हो। मंदिर के लिए हमें दिमाग की क्लैरिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ की डायरेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। घर में अब डिपेंड करता है, अगर वो बहुत ही ऑलरेडी फ्लरिशिंग है तो मैं उनको दूसरी एंट्रेंस दूंगी कि उनका रिलेशनशिप बैलेंस हो। रिलेशनशिप बैलेंस है लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम और चल रही हैं, उनकी हेल्थ रिलेटेड है, घर पे लोग बीमार हो रहे हैं, दवाइयों में पैसा जा रहा है या पैसा ही नहीं है। तो डिपेंड्स कि आपकी फैमिली इंस्टीट्यूशन क्या है, आप काम क्या करते हैं, आप का फील्ड ऑफ वर्क क्या है, इंटरेस्ट क्या है और नीड ऑफ द टाइम क्या है। सो एंट्रेंसेस साउथ में भी अच्छी, साउथ की S3 S4 एंट्रेंस बहुत अच्छी है, साउथ की S3 S4 एंट्रेंस बहुत अच्छी है। व्हाट इज दैट? व्हेन आई टेल यू कि साउथ में S2 S3 S4 एंट्रेंस अच्छी है, आप वो ले सकते हैं। सो व्हाट इज दिस S2 S3 S4? एज आई सेड 360 डिग्री में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, चारों डायरेक्शंस को। देन इट कम्स टू 8 डायरेक्शंस, देन 16, देन 32 एंट्रेंसेस आती हैं उसमें। तो
हर 22.5 डिग्री के बाद हमारे चेंजेस होते हैं। ओके। सो ऐसा नहीं है कि ये आपके 3.5 फुट के डोर में एक एंट्रेंस हो सकता है इसमें 2 आ रही हो, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्लॉट। हो सकता है इसमें आपकी 3 एंट्रेंस आ रही हो, एक अच्छी आ रही हो, 2 बुरी आ रही हो, जो आपके लिए नहीं सही है। करेक्ट। सो तब हम उनके लिए रेमेडीज करते हैं। सो जो भी लोग ये देख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज इट इज दैट फेसिंग, वो डिफाइन नहीं करता है कि वो प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं है। आपकी फैमिली स्ट्रक्चर, आपका वर्क, किस नाम पर है प्रॉपर्टी, उसकी पर्सनालिटी, वो भी होगा क्या? या उसके नाम पे, उसके हिसाब से हम किसकी चल रही है घर में, कौन उस घर का करता धरता है, हम उनके हिसाब से उनका रूम एलोकेशन जरूर बताते हैं। सो आई विल टेल यू वेरी गुड थिंग, साउथ वेस्ट में अगर घर का करता रहता है, क्योंकि उस तरफ पे अगर मैं बात करूँ साइंटिफिकली लोडिंग ज़्यादा होता है साउथ में, तो उसके ऊपर पूरी फैमिली को चलाने का बोझ रहता है। ठीक है, तो अगर मैं साउथ वेस्ट की तरफ का रूम कर्ता को दूं तो उसका डोमिनेंस बना रहता है। और यहीं पे अगर कई बारी वेरी फनी थिंग, कई बारी फैमिली मेंबर्स आते हैं, मम्मी पापा को आप ये रूम दे दो, वी आर द नेक्स्ट पीपल हु गोइंग टू रन दिस फैमिली। एंड समटाइम्स पेरेंट्स कम अप टू अस, क्योंकि बेटा अब ये करता है घर का, मैं रिटायर हो चुका हूँ, देन वी एलोकेट द रूम अकॉर्डिंगली। सो ब्यूटीफुल। एंड एज ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट जो है ये सब जोन है क्लैरिटी का, नॉर्थ ईस्ट का स्पिरिचुअल कनेक्शन का, माइंडफुलनेस का। सो दैट इज द रीजन हम वहां पे कहते हैं कि हमें वहां पे मंदिर देना है। ठीक है, अब अगर किसी छोटे बच्चे का कमरा देना है तो हम वहां पे वो रूम दे सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही यंग पर्सन का रूम दे दें, he will become more spiritually inclined there. And a very nice fact कि जब बच्चा हमारा छोटा है, 10-12 साल तक का है, तब उसके लिए हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। जब वो बड़ा हो रहा है, टिल लाइक स्कूल चल रहा है, स्टडी चल रही है, तो अलग है। ठीक है, अगर हमारा बच्चा आगे जॉब में जा रहा है तो हमें उसके लिए अलग चीजें चाहिए, तब हमें रूम्स शफल करने चाहिए बेसिस दी एज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वही चीज होती है कि टाइम के हिसाब से, नीड के हिसाब नीड से, के हिसाब से, है ना, प्लेस के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से Exactly. आप पूरा का पूरा उसका चार्ट बनाते हैं, बिसाइड्स डायरेक्शंस एंड 5 एलिमेंट्स। Yeah, सो इट्स अ पूरा कंप्लीशन। yeah. So logically, as I say again, so that it works logically for the people. हो सकता है कि कोई चीज आपको बट हर कोई ऐसा नहीं करता है, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। जैसे यू नो द वे यू आर डिस्क्राइबिंग, एवरीबडी doesn't take so much an effort to meet and talk the family. They can just see the chart and then they plan. You understand how it is. जब हम कोई नई जगह पे हम अपने प्लॉट में आपने बनानी है जगह, तो वो आपका सिर्फ चार्ट देखकर ही बता देते हैं. They may not meet also. So that is what makes me different. So that this is the thing I've learned. So I come from a service family, married into a business family. I always used to take interest in the discussions happening at home. And my brother-in-law, the younger one, he was looking up for business. And my father-in-law always had a question. Always, whenever he used to come with a business idea, what is your USP into it? What makes you different? Why will people come to you? So this is what makes me different. So हम ये बात करते हैं कि एक why है और एक how है. Why प्रश्न उठाता है, how तरीका बताता है. I love that thing what your father-in-law says कि अपना USP ढूंढो, unique selling point, आपकी uniqueness, no? So तो इसमें आपने अपनी uniqueness बनाई when you started meeting people, explaining them logically and putting elements in the right place where everybody feels comfortable and profitable in all ways, Yeah. in all sectors. When I was telling you about the USP thing, that hit me hard. Wow. And we go at a lot of places to take services regularly.
and a lot of things like sometimes we have house helps whom we are connected to, that okay mera kaam mat chhod and we go to salons. We have that person, okay fine, you do my thing. What makes them special? It is the touch, the feel, the care that they give you. So whenever a person is coming up to you, they have faith in you, and you have to keep that faith alive. To be the mentor, to be the guide. Yes, They look exactly. upon you. Yeah. And even sometimes, as I said in the beginning, that one line out of that podcast changed my life. You never know when you change a person's life by your deeds. And that is what is going to take you forward. Digital marketing helps, but nothing better than ancient word to word marketing helps you. And that is the reason I'm connected a lot with my clients. They refer me more clients because they know that I want to understand them and then do the thing. Wow. It's a customized service that I wanted to deliver and to make their life easier. See, what is going to happen is going to happen. We can be prepared for it. कुछ चीज़ें कंट्रोल में होती ही नहीं, हम झुक जाते हैं और कहते हैं जो मंजूर, लेकिन इससे तर जाए, इतनी हिम्मत दो कि तर जाए। नहीं, तर जाए, प्रिपेयर भी क्या होना, तर जाए। जो अचानक चीज़ें आती हैं वो हम नहीं कुछ कंट्रोल कर सकते, नहीं पता। और कुछ चीज़ों में चॉइसेस से हम अपनी अवेयरनेस से चेंजेस कर सकते हैं और करना भी चाहिए, वो फ्री विल और डेस्टिनी की चीज़। दैट इज नाउ लिंकिंग टू टैरो कि हमारे मेजर कार्ड्स की हाँ ये इवेंट होंगे लाइफ में, एंड द माइनर इवेंट्स वी कैन चेंज बाय आवर डीड्स। तो ये सब चीज़ें जब मैंने इकट्ठी करती हूँ, ठीक है, उसके बाद देन आई अंडरस्टैंड दैट पर्सन, आई मीट देम, देन आई आस्क देयर डेट ऑफ बर्थ, देन आई सी देम थ्रू न्यूमरोलॉजी। इस पर्सन ने जैसे एक्ट किया, जैसे इस पर्सन ने पहले अपनी फैमिली स्ट्रक्चर बताया, जैसे उस पर्सन ने चीज़ें मुझे समझाई, एंड एक्चुअल इस पर्सन का नेचर क्या है, वाओ, एंड व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर देम, देन वी एडवाइज देम, रेस्ट इट्स ऑन देम। मतलब कोई भी आपकी नज़रों से नहीं बच सकता। आप टैरो की एनर्जी से भी काम कर रहे हैं, आप बर्थ चार्ट भी देख रहे हैं, आप उनके मकान का भी देख रहे हैं। Isn't that most beautiful that you put everything together, right? Yeah. And it's so interesting. But मुझे ये बताओ कि आजकल जब नए घर में देखती हूँ, मकान बिल्कुल एक जैसे बने हुए हैं, बिल्कुल, मतलब हमने बाहर के मुल्क को बिल्कुल कॉपी कर दिया है। एग्जैक्टली। हर जगह के अपने होते हैं, रेगिस्तान में अलग तरह के घर हैं, पहाड़ों में अलग तरह की अपनी नीड्स हैं, हर तरह के, एक प्लेन्स में अलग तरह के हैं। अब वहाँ पे तो सब कुछ बना बनाया है ना? तो वहाँ पे फिर आप कलर्स, शेप्स ये सब ऐड करते हैं। अब हमारे पास जो हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं, उनके पास फिर भी चॉइस होता है चीज़ें करने का। बट एनी हाउ अब वहाँ पे भी, आई रिसेंटली वेंट टू देहरादून, द सिटी इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ब्यूटिफुली। सो वहाँ पे भी अब चॉइसेस कम है। अब हमारे पास एक बजट होता है, हम लोग एक फ्लैट लेने जा रहे हैं, बिल्डर फ्लैट है, बना हुआ है, हम वहाँ पे फ्लैट पसंद आया, हमने ले लिया। सो नाउ वेयर द थिंग्स कम इन टू प्ले is that suppose कुछ placement गलत है, one, we try to change them to the way possible. I do not want my client to pay for the changes more than a certain amount which they cannot afford. You come to know that. So there the remedies come into play, and the remedies, there are a lot of things that we can place. So suppose water element है, उसका shape wavy है, उसका color blue है। अगर साउथ में मैंने वाटर लगा दिया, वो फायर का जोन है, वो आग को बुझा देगा और वाटर को भी वीक कर देगा आपके नॉर्थ को। नॉर्थ में मैंने रेड चीज़ लगा दी, बहुत ज़्यादा रेड कलर डाल दिया, वहाँ पे मैंने कॉपर डाल दिया, मेटल डाल दिया वहाँ का बहुत ज़्यादा, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो ये छोटे चीज़ जो हैं, कलर्स हैं, प्लेसमेंट ऑफ द थिंग्स हैं। अब वेरी नाइस एग्जाम्पल आई विल गिव यू। नॉर्थ को जनरली हमें लाइट रखना चाहिए, तो नॉर्थ में हम बेड कैसे रखें? एडवाइज होता है लाइट बेड जिसमें नीचे स्पेस हो और बॉक्स ना हो। इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, अ स्मॉलर बॉक्स, देन वी कैन मेक इट। अगर वहां पे वो भी नहीं हो पा रहा है, बिल्डर ने फिट करके दिया है, देन वी कैन प्ले विद द वॉलपेपर कलर्स, द फर्नीचर कलर्स, द कर्टेन कलर्स,
और प्लेसमेंट चीज़ों का कि आप यहाँ पे ये रखो, ये जोन को स्ट्रॉन्ग करना है। हमने क्या, हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि हमने बैलेंस करना है। बॉडी में हमारे पंच तत्व हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ 70 to 73% ऑफ वाटर। वाटर लेवल हाई हो जाए, पानी की कमी हो जाए, हम बीमार हो जाते हैं। देयर इज वेयर वास्तु एंड हेल्थ कम्स इनटू प्ले। बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है 98.4 98.6 जो हमारा नॉर्मल रहता है फ़ारेनहाइट। वो ज़्यादा नीचे ऊपर नीचे हो जाए, फायर पेट में एसिडिटी क्रिएट करता है। तो जब हमारी बॉडी में जब वो लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम करते हैं। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स, आवर हाउस इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो द imbalance that creates a problem into our life. That problem can come in the sphere of your health, your wealth, your relationship, your society, anywhere. So let's take health first. Okay. वास्तु एंड हेल्थ नाउ कहाँ से आया? क्योंकि बहुत प्यारा एग्जाम्पल आपने दिया कि बॉडी में जब कुछ होता है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, चाहे आयुर्वेदा को दिखाएं, नब्ज देखें, चाहे किसी को भी एलोपैथी में दिखाएं, होम्योपैथी में, बट वो आपके एलिमेंट्स को, आपके उसको फ्लूइड्स को बैलेंस करता है, राइट? उसी तरह से वास्तु में हेल्थ के साथ क्या है? As you said, आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा में पहले क्या था कि नब्ज देख के डॉक्टर बता देते थे, ठीक है, वेद जी बता देते थे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब थोड़ा साइंटिफिक हो गया, वी हैव ग्रोन। अब हम डायग्नोस्टिक लैब वाले हमें बता देते हैं कि क्या ऊपर है क्या नीचे है। वी आर डूइंग द यूरिन टेस्ट, वी आर डूइंग ब्लड टेस्ट, अ लॉट ऑफ टेस्ट दैट हैपन। एंड इवन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग से जो टेस्ट करते हैं वो भी हमें बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सब डिराइव्ड है हमारी एंशिएंट साइंसेस से। इट इज जस्ट दैट इट इज द नीड ऑफ द आवर दैट वी हैव अपग्रेडेड आवरसेल्फ एंड वी शुड ऑलवेज डू दैट। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए हमारा वो बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो जो वास्तु पुरुष है, जो हम बात करते हैं वास्तु और हेल्थ की, तो वो वास्तु पुरुष से आते हैं। तो जो वास्तु पुरुष है वो हमारे वेदास से आ रहे हैं। सो इफ यू सी वास्तु पुरुष, अब वास्तु पुरुष में देखें तो नॉर्थ ईस्ट पे हेड है और साउथ वेस्ट पे पैर है। एक पर्सन उल्टे लेटे हुए हैं, उनकी एक कोनी हमारी जा रही है नॉर्थ वेस्ट में, एक कोनी जा रही है हमारी साउथ ईस्ट में। सो अगर कुछ इम्बैलेंस होता है तो वो इम्बैलेंस हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को और उस बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि नॉर्थ, जो हमारे, मैं बता रही हूँ नॉर्थ ईस्ट पे हमारा हेड है, अगर नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होता है तो वो हमारी को ब्रेन रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज देता है। ये भी तो है ना कि नॉर्थ में मैग्नेटिक पुल है, मैग्नेटिक पुल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ऑल साइंटिफिकली। तभी हम सारे सेलर्स नॉर्थ स्टार को फॉलो करते रहे। नॉर्थ स्टार रात को देखते उसकी तरफ जा रहे हैं और वो मैग्नेटिक पुल भी है, एंड दैट इज अ गाइड फॉर यू। क्योंकि नॉर्थ स्टार, वेयर इज योर नॉर्थ, हैव यू लॉस्ट योर नॉर्थ? हम लोगों के ये मुहावरे हैं कि भैया तुम भूल गए तुम्हारे नॉर्थ स्टार कहाँ गए। सो यू मूव टूवर्ड्स दैट, यू आर नॉट देयर, यू मूव टूवर्ड्स दैट। तो इसका मतलब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। सेलर्स बाद में आए। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक पुल की, so this is the scientific thing we realize much later, but our Vedas were written much before that. So that is what I mean when I say कि ये सब scientific है, सबके पीछे कुछ ना कुछ reasoning है। विंटर डिप्रेशन, as we were discussing earlier, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं है, जो है तो नॉर्थ में, लेकिन सनलाइट नहीं है। तो अब हमारी जो कंट्री है, इंडिया की मैं अगर बात करूं, तो वहाँ पे हर चीज़ बैलेंस है। काफ़ी सर्दी है तो 2-3 महीने की ही है, ज़्यादातर एक प्लेजेंट या गर्म मौसम में हम लोग रहते हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि हाँ, साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए घर। पर अगर मैं यूएस में, नॉर्वे में या फिर कोल्ड कंट्रीज में जाऊं, ठीक है, तो वहाँ उनके लिए साउथ फेसिंग जो घर है, उनके लिए नॉर्थ फेसिंग घर नहीं अच्छा, उनके लिए साउथ फेसिंग घर अच्छा है कि उनको सनलाइट चाहिए, वो गर्म हो जाता है। यही अगर कश्मीर में मैं कहूँ, देयर बी मोर देन हैप्पी लिविंग इन अ साउथ फेसिंग होम, कि वहाँ पे बर्फ हो, लद्दाख में कहूँगी मैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी जियोग्राफिक कंडीशंस क्या है। आपकी एक दवाई है, डॉक्टर आपको एक दवाई देता है, वो आप सब चीज़ों के लिए नहीं खा सकते हो ना। तो उसी तरीके से वास्तु है कि आप वो चीज़
कॉपी पेस्ट करके हर किसी के लिए यूज नहीं कर सकते हो. इट नीड्स टू बी टेलर मेड. अब बताओ कि अगर हेल्थ सबकी ठीक रहे तो क्या मेन एलिमेंट होना चाहिए जो हमें देखना चाहिए? एलिमेंट्स हमें सारे देखने हैं, उनका बैलेंस होना चाहिए. एग्जाम्पल कि जो एलिमेंट की पोजीशन है वो उसी के जोन में है. अब अगर हम बात करते हैं, वेरी सिंपल, अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट, किचन को हम लोग जनरली साउथ ईस्ट साइड पे ज़्यादा देते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो वुमेन है उनकी फेसिंग जो है वो ईस्ट की तरफ पे होनी चाहिए. ऐसा क्यों? जनरली जब पहले बड़े घर होते थे, ईस्ट की तरफ क्या है, सनराइज हो रहा है, फ्रेश सनलाइट आ रही है हमारी वहाँ पे. जो सनलाइट आ रही है वो जब हमारी फूड के ऊपर जाएगी तो इट वुड मेक कीप द फूड इंटैक्ट. तब रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, वो एक एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता था. पापड़ सुखाते थे ना हम छत पे धूप में. तो ये सब चीजें उधर से आ रही हैं. यही अगर आप उसको ले जाते हैं एकदम नॉर्थ में, चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी. पहली बात तो फायर और वाटर बिल्कुल एंटी एलिमेंट्स हैं. वो आग बुझा देगा, वो पानी को भी कमजोर कर देगा. ठीक है, आप उसको वहां ले जाते हैं, आप देख लीजिएगा उनकी किचन में सामान जल्दी खराब होता है. अब हमारा जो घर का मेन जो सेंटर है वो हमेशा खाली होना चाहिए. वो उसको हम लोग ब्रह्मस्थान, जो मैंने पहले भी बताया, सेंटर ऑफ द हाउस इज नोन एज ब्रह्मस्थान. और यही अगर मैं वास्तु पुरुष पे देखूं तो वो नेवल है. नेवल, हम पुराने ज़माने में कहते थे कि नेवल के ऊपर तेल लगाओ, धुन्नी पे तेल लगाओ, सुबह उठ के उस पर सलाइवा लगाओ, यही जड़ है आपकी सारी बीमारियों का. तो वास्तु पुरुष में भी वही जड़ है. आपका जो सेंटर ऑफ द हाउस है, ऑलवेज ट्राई टू कीप इट एम्प्टी और विद द लीस्ट लोडिंग एज पॉसिबल, लीस्ट फर्नीचर लोडिंग एज पॉसिबल. हेल्थ अच्छी रहे सबकी तो एक एलिमेंट बताइए कि कहाँ पे क्या होना चाहिए. So I'll give quick 2-3 tips for the viewers. Number 1 की जो आपका ब्रह्मस्थान है, it should be empty. It should be free from any load. कोशिश करो जो आपके घर का सेंटर है वहाँ कोई हैवी फर्नीचर या फर्नीचर ना रखो तो वो बहुत अच्छा है. बिकॉज वो वास्तु पुरुष का नेवल है. और नेवल जैसे हम एंशिएंट साइंसेज में पढ़ते थे, आयुर्वेदा डॉक्टर्स कहते हैं, तो नेवल से ही चीज़ें सारी लिंक्ड होती हैं. हमारी बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारी की सारी चीज़ें हमारी नेवल से लिंक होती हैं. तो उसको खाली रखें जितना हो सके. और बहुत सारे लोगों को आजकल प्रॉब्लम आ रही है स्लीप डिसऑर्डर्स की, जिसको हम कई बार स्ट्रेस से लिंक करते हैं. कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, फिर भी हमें रात को नींद नहीं आ रही, नींद बहुत ज्यादा आ रही है. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक पुल, सब कहते हैं कि नॉर्थ में सर रख के मत सो. तो सी द बेस्ट पोजिशन टू स्लीप इज साउथ में रख के सो, नॉर्थ में पैर रख के सो. उसके अलावा नहीं हो पा रहा, ईस्ट में सर रख लीजिए, और अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो वेस्ट में रख लीजिए. बट आपका बेड का प्लेसमेंट कुछ भी हो, कई बार हमारा बेड प्लेसमेंट हम नहीं हिला सकते हैं पर हम अपनी बॉडी को हिला सकते हैं. सो नॉर्थ में आप बिल्कुल भी मत रख के सोइए. अगर कोई रखता भी, आप नोटिस कीजिएगा उनके घर में किसी ना किसी को स्लीप डिसऑर्डर या उनको स्लीप डिसऑर्डर रहता ही रहता है. पैसे के लिए मेन चीज पैसा, वेल्थ हमेशा बनी रहे, है ना. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. सो पैसे के लिए आप नॉर्थ का जो हमारा स्थान होता है वो कुबेर का, दिक्पाल का स्थान होता है. सो पैसे के लिए आई वुड गिव अ वेरी क्विक टिप कि आप नॉर्थ में अपना लॉकर बनाइए. ठीक है, नॉर्थ में आप वहाँ पे कुबेर जी की, चीनी मिट्टी के कुबेर जी की आप स्थापना कर सकते हैं वहाँ पे. तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा. साउथ ईस्ट का जो जोन है वो हमारे लक्ष्मी जी का जोन है. तो साउथ ईस्ट के जोन में भी आप, अगर नॉर्थ में पॉसिबल नहीं है तो साउथ ईस्ट के जोन में भी आप लॉकर बना सकते हैं. वो भी आपको काफ़ी फ्लरिशिंग चीज़ें देगा. देखिए जो नॉर्थ है वो वाटर है, वाटर मतलब फ्लो, पैसा मतलब वो चलता रहता है, तो वो चलना ही चाहिए. तो वहाँ का जो आपको नॉर्थ, अगर आप बैलेंस रखेंगे, अगर आप अपने घर के नॉर्थ को लाइट रखेंगे, देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपका वास्तु पुरुष का सर भी आ रहा है, दिमाग को आपको लाइट रखेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें फ्लो होंगी, बहुत अच्छे से होंगी. आप घर के नॉर्थ को लाइट अगर रखते हैं कंपैरिजन टू द साउथ, तो आपकी जो है मनी फ्लो अच्छा बना रहेगा. वहीं यहाँ पे आप कुछ आप भारी रख दीजिए, आपका पैसा आने जाने का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है एक. सो साउथ को जनरली हम लोग हेवी रखते हैं. स्टेयर्स वगैरह भी हम कहते हैं कि साउथ की तरफ पे ज़्यादा हों, नॉर्थ की तरफ से प्रिस्क्राइब नहीं होती हैं तो हम उसकी रेमेडीज़ कर देते हैं. पर हाँ, आपके घर में जो भी हेवी फर्नीचर है, हेवी लोडिंग का सामान है, वो आप साउथ की तरफ पे रखें. नॉर्थ को आप लाइट फ्री खुला रखें कि वहाँ से एयर आए
और आपके घर में गुड वाइब्रेशंस बनी रहे। कहते थे ना हम सुबह उठते ही पहले आप अपने घर की सुबह उठते ही सारी खिड़कियाँ बंद कर दो और एक दिन सुबह उठते ही सारी खिड़कियाँ खोल दो, फ्रेश एयर आने दो, वेंटिलेशन आने दो। You will feel a considerable change in your attitude that day. Yeah, totally. So Totally. this is how the things work. And yeah, one more important tip. बहुत जगह मैं जाती हूँ, कहीं सामान कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, keep your house clutter free. जो चीजें But there is a difference in clutter and minimalism and maximalism. Okay, so I'll clear them all. When I say clutter, I mean the things which you no longer use or may not come into use in next, I would say 1.5 years. सीजन की चीजें होती है, हम कई बार ही रखते हैं, ठीक है, वो 1-1.5 साल वो काम नहीं आने वाली है, उसको हटा दीजिए। स्पेशली जैसे जो वायर्स हैं, इंटैंगल्ड वायर्स हैं, पुरानी हमारी जो कई ब्रोकन फोन्स पड़े Not होते हैं, needed. वो जो Not हम needed रद्दी है। में, हाँ, that रद्दी में। creates एस्ट्रोलॉजिकली बोलो तो वो बहुत राहु इफेक्ट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ तभी में। शायद दिवाली से पहले सब सफाई होती है। दिस इज द रीजन। और अगर आप जिस बेड पे सो रहे हैं उसके अंदर आपने मोर देन रिक्वायर्ड सामान रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, 2-3 साल से आपके काम में नहीं आया है, आपने फटी पुरानी चीजें रखी हुई हैं, उस बेड पे जो सोता है ना, आप नोटिस कीजिएगा वो बंदा हमेशा आपको डिप्रेस्ड, इन स्ट्रेस, ओवरलोडेड हमेशा वैसा दिखेगा। तो ये चीजें हमारे को बताई पहले से गई हैं, पर अब हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू हो गए हैं। जैसे कहते थे ना कि अब हम क्या करते हैं, हर चीज में वेस्ट को फॉलो करते हैं। अब वेस्ट वाले लोग हमारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें याद आया कि हाँ, हमारे वेदों में तो इतने टाइम से ये लिखा ही हुआ था। वी हैव बीन डूइंग इट बट वी नेवर पेड हीड टू इट। एंड a lot of clients from Western countries are now coming up with their plans to do Vastu for us. It's not just the Indian clients who have settled there, but the native Europeans, Native Americans, they come up with their plans, okay, do it for us, we want to see the changes, we have read about it. हम लोग खुद ही अपनी चीज़ों को भूल चुके हैं, अब उसके पास हम लोग वापस जाना शुरू हो चुके हैं। Yeah, so interesting. So मतलब हर चीज़ को जो आप देखती हैं उसमें आप महसूस भी कराती हैं और उनको लॉजिकली समझाती भी हैं। Exactly. बिना डराए, क्योंकि फियर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम इंसान को पहले डरा देते हैं और फिर हम उसे अपनी तरफ काबू करने लगते हैं, ये कंट्रोल हो जाता है। सो इज इट दैट और इट इज मेकिंग देम अंडरस्टैंड लॉजिकली एंड ओपनिंग अप देयर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो दिस जनरेशन, इट्स अ जनरेशन ऑफ रिबेल्स। अब वो फियर बेस्ड चीजें समझते ही नहीं, उन्हें चाहिए नहीं। वो करेंगे कि अच्छा ये होगा, I will try and do it. That is even I have been doing it. How can I expect the other person? Suppose someone comes up to your home and tells you that this यार आपको कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बंदे को सोच के पहले ही आप कैंसर करा दोगे। आप सोचो, रोज सोचो कि मेरी बॉडी टूट रही है, मुझे बुखार हो जाएगा। आई गारंटी यू 7 days में आपको बुखार हो जाएगा, 3 दिन में ही हो जाएगा, 7 तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। तो इट्स नॉट द टाइम नाउ, the times have changed, the requirements have changed, and the awareness is more now. Yeah, information load काफी, information availability, load ना बोले, availability of information काफी है। आप कब तक किसी को मिसगाइड कर लोगे, या आप उनको कब तक दूसरे घुमा के रास्ते से आप लेके जाएंगे? आप उस बंदे को कभी ना कभी तो पता, हमें को लाइफ में पता तो चलता है ना कि हम एक रास्ते पे गए थे, हमें किसी ने मिसगाइड किया, यार ये तो बहुत सीधा रास्ता था। So beautiful. तो हमें वो रास्ता सीधा ही बताना है। एंड यू, आई, ऑल द व्यूअर्स हियर, मनी बहुत हार्ड अर्न चीज है। अफसोस होता है अगर हमसे कोई इलॉजिकली किसी चीज में या फिर फियर बेस हम एक्सपेंस कर दे। द थिंग शुड बी इफेक्टिव सो दैट द पर्सन फील्स इट्स वर्थ, दे हैव नॉट स्पेंड इट, दे हैव इन्वेस्टेड इट। सो ब्यूटीफुल। एंड इफ द इन्वेस्टमेंट मेक्स अ पर्सन्स लाइफ ब्यूटिफुल, you can't get more blessings than that. Yeah, investment in anything, money and relationship, in your health, anything. That's a crux. That's the main thing. That is what I said when I said that it depends on the person, what that person is seeking. So beautiful. Sometimes you make changes which are temporary. A lot of people come with fertility issues and all. So we make things which are temporary. If once the task is done, एक family में लड़ाई चल रही है, suppose couple का divorce case चल रहा है, then we make some changes which are temporary.
If the things are sorted, we resume them back. कुछ चीज़ें हमारे को लाइफ में कुछ ही टाइम के लिए चाहिए होती हैं। हमारे को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम कोई गैजेट खरीदते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, किसी चीज़ कुछ चीज़ें परमानेंट है हमारी लाइफ में, कुछ चीज़ों कुछ टाइम के लिए ही अच्छी हैं। Like you can't party every night, yeah. You need it once, twice, 4 times a month, but you can't do it. But you want peace also sometimes. So this is the requirement based thing. This is what you desire out of your life, and we are there to solve your purpose. सो इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लगा। मतलब एक यंग ब्लड से रीजन के साथ एक ऐसी विद्या जो जो हमेशा से चलती आई है और अब ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं और बिना डराए आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो अमेजिंग। सो महक, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द व्यूअर्स व्हेन टू कॉन्टैक्ट अ वास्तु कंसल्टेंट एंड what is it that they should take away from it? So I'll tell all the viewers that you have to take life as it comes. Enjoy every moment. Nothing is permanent. If there is a good time, it will pass. If there is a bad time, it will pass. You need to be in control of your emotions. And if you feel stuck, if you feel that, okay, I need some door to knock, a door which is non-judgmental, a door which opens new doors for you, help you get through this situation, help you navigate. जैसे एक GPS होता है, हम एक नए रास्ते पे जाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, आप वो GPS समझ सकते हैं, वास्तु को, टैरो को, न्यूमरोलॉजी को. It is just that GPS which is showing you the way. So that is when you need to consult. If there is a health issue, a wealth issue, a social circle issue, so in case you need help with your employees in the office, in your factories, in your industries, there's a production which is low, you're not getting good orders, you have a shop or a commercial establishment where customers come but they do not buy it from you. You have a house which is a beautifully built house, but the emotions are not being connected well. You're trying your best, you want the health of the family members intact, you want the wealth to flow in well. खाली जमा नहीं करना ना, उसको जिंदगी है, जीना है, तो उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है. I wouldn't say spend करना है, हम उसको अपनी खुशियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना है, उससे मेमोरीज बनानी है. So that is when you need us. So whenever you feel helpless, whenever you feel a non-judgmental friend and you need help, you need a GPS, you can consult us and you can contact us. That is what I want to say. So जब जिंदगी में लगे कि शायद कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, शायद यहाँ पर मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक तरह से बैठ नहीं पा रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा. जैसे कहते हैं कि डेस्टिनी और फ्री विल दो चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने में या कोई गाइड करे कि मुझे कैसे चेंजेस करने जो मेरी व्यू में नहीं है, राइट? तो यहाँ पर जब भी हम हिम्मत करके, इसके लिए भी एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, व्हेन यू सीक फॉर हेल्प एंड गाइडेंस. सो वो जब ज़रूरत हो तो ज़रूर कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए. और अगर वास्तु की कोई भी नीड हो, जहाँ लॉजिकल वास्तु की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली महक इज़ देयर और उनकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. सो थैंक यू महक. Thanks a lot. Thank you for coming. Thank you for having me. Thank you.